स्टॉक मार्केट इस समय सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड्स, लोगों के पोर्टफोलियो और सारे सेक्टर्स जो डिफेंस सेक्टर, रेलवे, इन सब पे इतना पैसा लगाती थी गवर्नमेंट, अभी वो भी लाल हो रखे हैं। तो अब इन सब चीजों का मतलब क्या है? क्यों नीचे जा रही है इन्वेस्टमेंट्स लोगों की इवन आफ्टर बाइंग द डिप? सितंबर तक सब अच्छा चल रहा था, एकदम से पता नहीं क्या हुआ और मार्केट एटलीस्ट 15 to 20% डाउन है पीक से। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, आप जैसे हम जैसे लोग, एक ही चीज दिमाग में आती है कि आगे क्या सोच के इन्वेस्ट करे, आगे बढ़ेगा या और गिरने की संभावना है। जो भी खरीदा हुआ है, जो ऑलरेडी लाल है, उसको बेच बाच के निकलने ज्यादा बढ़िया है या इन्वेस्टेड रहे। और थर्ड, जो SIP कर रहे थे वो कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। तो सबसे पहला, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग फॉर इट? एंड अभी जो टैक्स स्लैब में चेंजेस आए थे, जो टैक्स एग्जेम्पशन ज्यादा मिला है, वो क्यों मिला है? RBI ने रेपो रेट क्यों कम करी है और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे क्यों है? वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस पॉइंट। इंडिया में 5000 करोड़ की वैल्यूएशन या उससे ऊपर की कंपनीज 500 से ज्यादा है। ऐसे में सारी बड़ी से बड़ी कंपनियां डाउन हो चुकी है। अडानी ग्रीन ले लो, 57% लो, इंडियन ऑयल 37% लो, टाटा मोटर्स 20% लो, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड इवन लार्ज कैप फंड्स 15 से 20% डाउन है। 2025 में मार्केट से 30 लाख करोड़ रुपए साफ हुए हैं और अभी तो 2 महीने हुए हैं। तो अब उसके 4 रीजन कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहला, वीक ग्रोथ। GDP ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बताई जाती थी एंड पिछले साल से ही हवा चल रही है, इनफैक्ट 2023 से चल रही है कि मार्केट ब्लोटेड है, फूला हुआ गुब्बारा है, कभी भी फूक सकता है। एंड जब मोदी जी दोबारा आए उसके बाद द ग्रोथ हैज बीन डाउन, जितना प्रोजेक्टेड था उससे कम है। तो फिर ऐसे में पता चलता है कि जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड कंपनीज थी उनको भी नीचे लाना जरूरी है, उनका नीचे आना जरूरी है, बिकॉज दे हैव टू बिकम फेयरली वैल्यूड समडे। हमेशा ओवर वैल्यूड होकर आप नहीं जी सकते। सेकेंड रीजन, FIIs बहुत ज्यादा अपना होल्डिंग सेल करके निकल रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको अब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इंडिया में नहीं दिख रहा है एंड क्योंकि चाइना का स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, फेडरल में US ने रेट कम कर दिए तो वहां पे अट्रैक्शन हो गया है। दे सिंपली वांट टू मेक गुड ऑफ देयर मनी। उनको इंडिया से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो उनको तो अपने पैसे बनाने हैं, तो उनको इंडिया इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। दैट्स व्हाई दे हैव लेफ्ट। लाखों करोड़ों के शेयर्स बेच दिए, इसलिए सडन डिप आ गया है मार्केट में। तीसरा है डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। पहले डॉलर 83 रुपीज का हुआ करता था, अब 87 पे पहुंच गया है। तो 5 रुपए का फर्क तो यही हो गया। किसी अगर इन्वेस्टर ने पहले INR में इन्वेस्ट करी होगी और अब INR बेच के डॉलर ले ली होगी, उसका 3 से 4% का नुकसान तो यही हो गया, सिर्फ डॉलर कन्वर्जन में ही। तो ऐसे में क्यों ही कोई बाहर का आदमी इंडिया में इन्वेस्ट करके वापस डॉलर में कन्वर्ट करेगा? बिकॉज करेंसी ही ओवरऑल वीकर होती जा रही है। तो एज एन FII वो तो कैपिटल विड्रॉ करके अपनी लोकल करेंसी में या ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग हो कंपेयर टू US डॉलर। और फोर्थ है न्यू टैरिफ पॉलिसी। अब ट्रंप जी आ गए हैं नवंबर से ही, तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम नए टैरिफ्स लगाएंगे दूसरी कंट्रीज में। ट्रंप ने कहा है वो 25% टैरिफ लगाएगा ऑटो पे, फार्मा पे एंड ऑटो मेकिंग चिप्स पे। मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना से भी जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं उन सब पे 10% टैरिफ और लगेगा। तो सबसे पहला मेन सवाल, तो मार्केट में ज्यादा गिर गया है क्या? और ज्यादा गिर सकता है? देखो, किसी को कुछ भी नहीं पता। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, छोटे से छोटा इन्वेस्टर, बिलियनर्स ऑफ डॉलर्स पे जो बैठे हैं, उनको भी नहीं पता कि आगे क्या मार्केट मूवमेंट करेगा। वो सिंपल अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के पीछे काम कर सकते हैं। तो अब 25,000 का 22,000 हो गया मार्केट, अब और गिर सकता है क्या? ये किसी को नहीं पता। अब जिनका पोर्टफोलियो लाल है उनको क्या करना चाहिए? इट सिंपली डिपेंड्स कि आपने क्या खरीद रखा। अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं तो आपको तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर कि आप क्या बेच सकते हो और क्या खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर रहे हो तो इसमें आपको समझ आएगा कि आपने जो ओवर वैल्यूड कंपनीज ले रखी है, जिनके नंबर सॉलिड नहीं है, जो आगे ग्रोथ रेट नहीं दिखा सकती या ग्रोथ मेकिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है करंटली, वो और नीचे जा सकते हैं। अब थर्ड, आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हो? सिंपल, आपको ये समझना होगा कौन सी चीजें अंडर वैल्यूड है, उनको आप खरीदो। जैसे लार्ज कैप इंडेक्स अभी अंडर वैल्यूड है, एक बहुत अच्छा फ्लिप है, 12-15% का इजी क्विक गेन बन सकता है। कुछ ऑटो स्टॉक्स, कुछ फाइनेंस स्टॉक्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अब फोर्थ, जो SIP कर रहे थे वो कंटिन्यू करें या रोक दे? वेल देखो, SIP में आपको पता नहीं होता कौन से स्टॉक्स लोगे क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में है। सिंपली यू कैन स्टॉप योर स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स की SIPs, लार्ज कैप की यू कैन कंटिन्यू, बिकॉज स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स और गिरने की चांसेस में है। चलो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो टैक्स कम कर दिया है। व्हाई? बिकॉज इकोनॉमी में कंजम्पशन नहीं है, डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा बच ही नहीं रहा खर्च करने के लिए। तो इसलिए टैक्स कम करते हुए लोगों के पास अब ज्यादा पैसा बचेगा, अब लोग ज्यादा खर्च पाएंगे एंड उससे डिमांड स्टिमुलेट हो सकती है। दैट इज देयर होल पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, रेपो रेट कम कर दिए, 650 से 6.25 कर दिए रेपो रेट, 25 पॉइंट्स कम कर दिए। सिंपली बिकॉज दे वांट कि जो भी लोग लोन ले रहे हैं वो और थोड़ा सस्ता ले पाए। आगे चल के और कम हो सकती है, RBI ने इंडिकेट कर दिया है एंड इससे फाइनेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। दे कैन गिव मोर एंड मोर लोन्स टू पीपल। और थर्ड, गोल्ड तो ऑल टाइम हाई चल रहा है। व्हाई? बिकॉज गोल्ड एक सेफ
एसेट है, रिस्की एसेट नहीं है। जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसेट है मार्केट से, निफ्टी 50 से। अब ये रिटेल इन्वेस्टर को कितना अफेक्ट करेगा? सिंपल आप सोचो, मान लो एक प्रमोटर है, वो कहता है कि मेरी कंपनी का लेट्स से वैल्यूएशन इज 1000 करोड़, वो बढ़ के 5000 करोड़ हो जाती है। रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि वाओ वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। नाउ द प्रमोटर नोज द स्टोरी कि 5000 करोड़ की उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है कंपनी की, तो वो उसको बेचेगा। एंड रिटेल इन्वेस्टर जो 5000 करोड़ की वैल्यूएशन पे खरीद के घुस गए, दे विल बी ट्रैप्ड। तो यहाँ प्रमोटर बच गया, उसने अपने शेयर्स बेच दिए, पैसे बना लिए। तो अब साल भर कहाँ जाएं, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें? वेल, आप वेट कर सकते हो, थम सकते हो थोड़ा सा एंड देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको अभी घुसना है। एनसी की अगर आप मैक्सड आउट हो अपने निफ्टी 50 या लार्ज कैप के पोजीशन से, तो आप वेट कर सकते हो, थोड़ा कैश पे और बैठो, और मार्केट गिर सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट। अगर आप लार्ज कैप में पूरे इन्वेस्टेड हो तो स्टे टाइट और मार्केट को एंजॉय करते रहो, ऊपर नीचे सब चलता रहेगा। अगर आप कन्विक्शन से अपने लॉजिक डिसीजन मेकिंग करके इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे का कुछ नुकसान नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कमेंट्स में अपना फीडबैक बताएं। आई विल सी यू सून।